विजन बोर्ड तो बहुत अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन मुझे इस बार कमेंट आया था कि मैं इसे बिना प्रिंटिंग पिक्चर्स के बनाऊं। अब आपकी रिक्वेस्ट थी तो इसे बनाना ही था, तो बस मैं लग गई इसके जुगाड़ में। तो चलिए आज आपको भी शेयर करती हूँ कि मैंने इसे बिना प्रिंटिंग पिक्चर्स के कैसे बनाया है। तो बेस के लिए कोई भी डार्क कलर की शीट ले लीजिए, ड्राइंग पेपर ले लीजिए, पेंसिल, इरेजर, सिजर, स्केल और सेलो टेप ले लीजिए या कोई भी पेपर टेप। और सबसे ज़रूरी है हमारी ये कलर्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया है। सबसे पहले आपको एक कोई भी डार्क कलर की मोटी यानी थिक शीट चाहिए जिसे आप कार्डबोर्ड पर चिपका सकते हैं। तो ये डार्क ब्लू हो सकती है, डार्क ब्राउन हो सकती है। बेस में हमेशा डार्क कलर की शीट का ही इस्तेमाल करें और ये ब्लैक भी हो सकती है। तो क्योंकि हमें कोई प्रिंटिंग पिक्चर्स यहाँ इस्तेमाल नहीं करनी थी तो मैंने सब कुछ अपने हाथों से ड्रॉ किया है। और सबसे पहले शुरुआत की है विजन बोर्ड को एक बड़े बड़े लेटर्स में लिखने से। जिस भी साइज़ का हम पेपर ले रहे हैं बेस के लिए उसके अकॉर्डिंग ही उस पर रख कर अगर आप इसे लिखने की कोशिश करेंगे तो ये सबसे बेटर होता है। आपको इस पेपर पे इस पे रख के देखना है, सारी इमेजेस भी आप इस पे रख कर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बेस बैकग्राउंड जो है ना वो तैयार किया है। जब ये बिल्कुल फिक्स हो गया कि मुझे ये साइज़ चाहिए तब मैंने इसकी आउटलाइनिंग शुरू करी है। ये तैयार हो गया। अब इसके अंदर हमें विजन बोर्ड लिखना है। तो सबसे पहले आप लेटर्स को कंप्लीट करेक्ट साइज़ में बनाने के लिए उनके अंदर इस तरह से 2 लाइन खींच दी जिसके अंदर आप इसे लिखेंगे। तो मैं क्योंकि हर बार ये काम करती रहती हूँ और मुझे किसी स्टेंसिल या इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैं डायरेक्ट ही लिख लेती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टेढ़े मेढ़े शब्द जाएंगे ना तो आपको भी ये टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए कि 2 लाइनें आप खींच लीजिए और उसके अंदर अंदर ही लिखिए। इसके अलावा सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप स्टेंसिल्स का यूज़ कर लीजिए, या अगर आपके पास कोई ऐसी मैगजीन्स पड़ी हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स सेम साइज़ के आपको मिल जाएँ तो उनकी कटिंग करके भी आप इसे लगा सकते हैं। क्योंकि मुझे तो ये बिना प्रिंटिंग पिक्चर्स के ही बनाना था इसलिए सारा का सारा मैं इसके अंदर ड्रॉ करने वाली हूँ। अगर आप इसे ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं तो आप कलर पेपर से कटिंग करके भी इसे यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक इजी तरीका ही है। आपको डायरेक्ट इनमें कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा उसे कटिंग करके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी आउटलाइनिंग कर ली है। इसके बाद मैं इसके अंदर कलर करूँगी और यहाँ पे मैंने ब्रश कलर्स का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये इससे काम ईजी हो जाता है। आप वाटर कलर, एक्रेलिक कलर जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। एक और प्लस पॉइंट आपको यहाँ पर देती हूँ, अगर आप इसे और अच्छा और बहुत ही उभरा हुआ बनाना चाहते हैं तो आप ड्राई ग्लिटर पाउडर का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ग्लू लगाकर आप स्टिकर्स को यहाँ पर अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए तो वो उससे भी एक अच्छी एक हेडलाइन बन जाती है। यहाँ पर ये जो विजन बोर्ड हमने लिखा है ना, ये ग्लिटर से होंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा आप सोच ही सकते हैं। यहाँ पर हमने इसे लिख के ऐसे अलग से कट कर लिया है। अब सबसे ज़रूरी काम होता है कि सबसे पहले इसे पेपर पर रख के देखेंगे कि हमारे पास और कितनी स्पेस है जिसके अंदर हमें ये जो पिक्चर्स हमने विजन बोर्ड के लिए सोच रखी है ना, जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, वो कितनी बन सकती हैं और किस किस साइज़ में चाहिए। तो एक रफली आइडिया मैंने यहाँ पर लिया है। इस शीट के अकॉर्डिंग हम यहाँ 5 से 6 पिक्चर्स लगा सकते हैं। तो मैंने इन पिक्चर्स को ड्रॉ भी कर लिया है। बेसिकली मुझे जो संजना ने चीज़ें बताई थी ना, ये वही उसके आसपास की चीज़ें हैं। मोस्टली सभी लोग चाहते हैं कि उनके पास खुद का घर हो, गाड़ी हो, उनका बिजनेस अच्छा चले, या कहते हैं कि कहीं ट्रैवलिंग करनी है। तो वो जो बेसिक जर्नल पॉइंट्स होते हैं ना, हम यहाँ पर वही इंक्लूड करने वाले हैं। जब आप इसे अपने लिए बनाएंगे तब आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर सारी इमेजेस डाल सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इनके आउटलाइन करने के बाद इसके अंदर मैं कलर भर दूंगी और वो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। विजन बोर्ड बनाने के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप हमेशा 3 से 4 पॉइंट या मैक्सिमम 6 पॉइंट ही ऐसे रखें जो आपको सबसे ज़रूरी लगते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें ज़्यादा रखेंगे विजन बोर्ड के अंदर तो हो सकता है वो चीज़ें मैनिफेस्ट ही ना हो। और कहते हैं कि इमेजेस ना सबसे ज़्यादा काम करती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो ये है कि जब हम अपने एग्ज़ाम पेपर में पिक्चर्स बनाकर या डायग्राम्स बनाकर समझाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है बनस्पत कि हम उसको लिख के बताएं। तो विजन बोर्ड का सबसे बड़ा फंडा यही था कि इसमें इमेजेस को डाला जाए, और मुझे लगता है कि वो अगर हाथों से बनाई गई होंगी ना तो वो ज़्यादा और अच्छे से काम करेंगी, क्योंकि जब आप इस पिक्चर्स को ड्रॉ कर रहे होंगे ना तब उसमें एक एनर्जी आपकी जाएगी जो भी आप अच्छे से चाहते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट मत डालिएगा, क्योंकि विजन बोर्ड हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स पर ही काम करता है।
हमने यहाँ पर पिक्चर्स कट कर ली हैं। ये पिक्चर्स के मैंने किनारे गोल कट कर दिए थे, लेकिन ये अभी भी अधूरे हैं क्योंकि मुझे लगा कि इसके पीछे ना एक अलग से पेपर कट करके लगाना चाहिए। तो मैंने ये कलर क्राफ्ट पेपर ले लिए हैं और इनकी बाउंड्री बनाने के लिए इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट करके इसके किनारों को काट लूँगी, तो इसकी बाउंड्री भी बन जाएगी। अब मेरे पास इतने सारे कलर के पेपर्स हैं, तो मैंने सारे कलर का यूज़ करते हुए इनके पीछे ये पेपर को पेस्ट कर दिया है। तो ये दिखने में भी खूबसूरत लगेंगे और थोड़े से हाईलाइट भी होंगे। आप चाहें तो इसके पीछे आप थोड़ी बहुत कलरफुल टेप भी लगा सकते हैं, उससे भी बाउंड्री बहुत सुंदर लगती है। या अगर आप चाहें तो इसमें लेसेस का यूज़ कर लीजिए जो कि बाउंड्री के लिए यूज़ होती हैं। या क्राफ्ट पेपर यूज़ ना करके आप इसे ग्लिटर शीट पर ही चिपका लीजिए, तो बाउंड्री में आपको एक थोड़ी सी चमक भी मिल जाएगी। ये सारे इमेजेस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं इसके बाउंड्री बनाकर। अब इसे हमें इसके ऊपर रख कर जमा कर देखना होगा कि इनको किस तरह से सेटल करना है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सबसे पहले हम ऊपर लेकिन इसे लगाने से पहले ना हमें इनके टाइटल्स भी बनाने होंगे। जो भी चीज़ें आपने सोची हैं उसकी पिक्चर्स तो बहुत ज़रूरी हैं ही सही, लेकिन अगर उसमें एक छोटा सा टैग लगा हो ना जिसमें उसका टाइटल हो, तो वो भी बहुत ज़रूरी और बहुत ही कंपलसरी हो जाता है विजन बोर्ड के लिए। तो मैंने यहाँ पर जितनी भी मैंने इमेजेस तैयार किए हैं ना, उसके जो टाइटल्स हैं वो एक छोटे से प्लेन पेपर पे अच्छे से हाईलाइट करते हुए लिख दूँगी। और हमारे विजन बोर्ड के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें यानी ये इमेज और टाइटल बार सब कुछ बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हमें रखकर पेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम इस टाइटल को यहाँ पर बीचों बीच पेस्ट कर देंगे, जिसके आसपास हमारी मनचाही चीज़ें होंगी, यानी कि जो हमने जो भी सोच रखा है ना, वो सारी इमेजेस जो हमने बनाई होंगी वो हम यहाँ पर एक एक करके पेस्ट करते जाएंगे। और इसे बनाते बनाते भी अपनी गुड एनर्जीज़ को इसके अंदर डालते जाना है, क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि आपकी भी मनचाही चीज़ें हमेशा कंप्लीट हों। उसके लिए हार्डवर्क भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे मन से और अच्छी खुशी के साथ बनाएंगे ना, तो आपकी ये सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, ऐसा कहा जाता है। सारी पिक्चर्स हमने इसके अंदर पेस्ट कर ली हैं। अब जो इसके टाइटल्स हैं उन्हें भी यहाँ पेस्ट करना ज़रूरी है, ताकि इमेजेस के साथ साथ यानी पिक्चर्स के साथ साथ आपको वो चीज़ें यानी वो शब्द भी नज़र आएँ जो आप चाहते हैं। वैसे तो कहा जाता है विजन बोर्ड बनाने का कोई समय निर्धारित नहीं होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इसे साल की शुरुआत से ही बनाना शुरू कर दें, तो आपके साल के जो टारगेट्स होते हैं वो आप कंप्लीट करने के लिए पहले से ही तैयार रहेंगे। बहुत सारे लोग तो विजन बोर्ड के बारे में जानते ही नहीं हैं। उन्हें ये नहीं पता कि एक तरह का कोलाज है जिसमें आप इमेजेस डालते हैं, कोटेशन लिखते हैं और अपने अपने मनपसंद शब्दों का उपयोग करते हैं, अपने लक्ष्य बनाते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य जो है ना उसे आप दर्शाते हैं इस बोर्ड के अंदर। अगर आप उसे कंप्लीट करना चाहते हैं तो दृढ़ता के साथ उसके ऊपर काम करते रहिए। बोर्ड का बेसिक पार्ट तो तैयार हो गया है, अब बारी आती है इसके डेकोरेशन के लिए। तो जितने भी आपको यहाँ पे ये छोटे छोटे से डेकोरेशन दिख रहे हैं ना, इसे मैंने फोम शीट और ग्लिटर से ही तैयार किया है। अब बीच में जो भी जगह हैं तो इसके अंदर हम इसे भरते जाएंगे और इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे अपने मन मुताबिक। विजन बोर्ड तभी काम करेगा जब आप इन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आपको उद्देश्य निर्धारित करने हैं। जो भी चीजें आपने सोची हैं उसे बार बार विजुलाइज कीजिए इन इमेज के थ्रू। उसके बाद अपने घर, करियर, स्वास्थ्य या धन या व्यक्तिगत विकास के लिए जो भी आप तस्वीरें इसके अंदर इकट्ठे कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर शामिल भी कर सकते हैं लेखन में, यानी उन्हें कुछ लिख भी सकते हैं, यहाँ पर कोटेशन डाल सकते हैं। उसके बाद इसे अपने किसी भी ऐसी वॉल पर लगाइए जहाँ पर आप बार बार आते जाते हों, या जैसे आपका कोई वर्क प्लेस हो आप उसे वहाँ लगा सकते हैं। बच्चे हैं तो अपनी स्टडी टेबल पर लगा सकते हैं। बेसिकली इसे बार बार देखेंगे ना, तभी वो चीज़ें कंप्लीट करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी तो मुझे पता चला था कि विजन बोर्ड मोस्टली अगर वेस्ट की वॉल पे लगाएं तो ये सबसे बेस्ट रहता है। तो आई होप संजना जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी वीडियो बनाने की, उन्हें ये पसंद आया होगा। संजना प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको भी विजन बोर्ड के बारे में दी गई मेरी ये सारी जानकारी और ये टेक्निक पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले संडे आप क्या सीखना चाहते हैं आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द ही उस पर एक नया वीडियो बनाऊं। तो अगले संडे को फिर से एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग।